ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि गीता पढ़ने व सुनने का क्या लाभ। उत्तर, गीता पढ़ने सुनने का मनुष्य जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ लाभ है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के बिना हम संसारी अदले बदले और जन्म मृत्यु रूपी दुख से मुक्त नहीं हो सकते। और गीता परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। इसे पढ़ने व सुनने वाला मनुष्य इसे समझकर परमात्मा प्राप्ति की साधना का ज्ञाता हो जाता है और कुछ साधना भी करने लगता है, जिससे उसके भक्ति का संस्कार अर्थात बीज जम जाता है। इस साधना में बीज कभी नष्ट नहीं होता तथा आगे के जन्मों में भक्ति करते करते एक दिन परमात्मा को प्राप्त होकर अदले बदले वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। इस पर गीता 18/67 में श्री कृष्ण कहते हैं, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो भेषूयति। गीता 18/67। अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे, इस गीता के उपदेश को किसी काल में न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, न भक्ति रहित के प्रति कहना चाहिए, न बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए। और जो मेरी निंदा करता है, यह दोष है, वह दोष है, इस प्रकार आलोचना करता है, उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। प्रश्न स्वाभाविक है, तब कहा किससे जाए। जैसा भगवान अध्याय 2/52 व 53 में कह आए हैं कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर लेगी, तभी तू जो सुनने योग्य है उसे सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों के सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, अर्थात वेद वाक्य तो बहुत सुने लेकिन बुद्धि हो गई विचलित। ऐसी विचलित बुद्धि जब अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। अर्जुन को सुनने योग बनाने के लिए भगवान को भी उसे प्रतीक्षा करानी पड़ी। और जिनमें तप अर्थात इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाने की क्षमता नहीं है, भक्ति अर्थात समर्पण नहीं है, सुनने की उत्कंठा नहीं है, जिससे सुनना है उसके प्रति विश्वास नहीं है, ऐसे संशय युक्त व्यक्ति की बुद्धि में अभी उपदेश ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। उनमें सत्संग तथा तत्वदर्शी महापुरुष की शरण सेवा सानिध्य से पात्रता लानी है। तत्पश्चात उन्हें उपदेश करना सार्थक होगा, किंतु अभी कहा किससे जाए। इस पर गीता 18/68 में श्री कृष्ण कहते हैं, ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यति। ये संशय। गीता 18/68।
जो मनुष्य मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर इस परम रहस्य युक्त गीता के उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात वह भक्त मुझे ही प्राप्त होगा। जो सुन लेगा, क्योंकि उपदेश को भली प्रकार सुनकर हृदयंगम कर लेगा तो उस पर चलेगा तथा पार पा जाएगा। अब उस उपदेशकर्ता के लिए गीता 68/69 में श्री कृष्ण कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। गीता 18/69। न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। किससे? जो मेरे भक्तों में मेरा उपदेश करेगा, उनको उधर उस पथ पर चलाएगा, क्योंकि कल्याण का यही एक स्रोत है, राजमार्ग है। अब देखें गीता 18/70 में अध्ययन, अध्येष्यते च ये इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्टशामिति मे मति। गीता 18/70। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद का अध्येष्यते भली प्रकार मनन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, अर्थात ऐसा यज्ञ जिसका परिणाम ज्ञान है, जिसका स्वरूप पीछे बताया गया है, जिसका तात्पर्य है साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी। ऐसा मेरा निश्चित मत है। गीता 18/71 में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान नसूयश्च शृणुयादपि यो नरे सोपि मुक्त शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। गीता 18/71। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त और ईर्ष्या रहित होकर केवल सुनेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। अर्थात करते हुए भी पार में लगे तो सुना भर करें। उत्तम लोग तब भी हैं क्योंकि वह चित्त में उन उपदेशों को ग्रहण तो करता है। यहाँ 67 से 71 तक 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि गीता का उपदेश अनधिकारियों को नहीं करना चाहिए, किंतु जो श्रद्धावान है उससे अवश्य करना चाहिए। जो सुनेगा वो भक्त मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि अति गोपनीय कथा को सुनकर पुरुष चलने लगता है। जो भक्तों में कहेगा, उससे अधिक प्रिय कार्य करने वाला मेरा कोई नहीं है। जो अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। यज्ञ का परिणाम ही ज्ञान है। जो गीता के अनुसार कर्म करने में असमर्थ है, किंतु श्रद्धा से मात्र सुनेगा, वह भी पुण्य लोकों को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इसके कहने, सुनने तथा अध्ययन का फल बताया। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे गए इस गीता के उपदेश को किसी काल में भूल कर भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, न भक्ति रहित के प्रति कहना चाहिए।
ने बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए, और जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। जो मनुष्य मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर इस परम रहस्य युक्त गीता के उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। नहीं तो इस उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है, और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद का भली प्रकार मनन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त ईर्ष्या रहित होकर केवल सुनेगा, वह भी पापों से मुक्त होगा। उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।